ज़्यादा पसीने होंगे आपको तो ठीक है फंगल सर। इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि गीला कपड़ा बहुत देर तक शरीर में रहता है और हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है, धूल डस्ट भी साथ में होते हैं, तो उसके कारण से आपको फंगल इन्फेक्शन या फंगल ग्रुप की जो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, वो भी बढ़ने की चांसेस हो जाती हैं। तभी सर खान-पान में क्या कुछ परहेज़ लोगों को करने चाहिए? खान-पान में मौसम के हिसाब से जो चीज़ें हैं, वो हिसाब से अपना लेना है। अभी जैसे कि गर्मी का सीज़न है, तो आप खीरा ककड़ी वगैरह का सेवन, सलाद का सेवन ज़्यादा करें, छा नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ गुलशन सिंह। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बिहार के प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोहन सर मौजूद हैं, जो कि हर सप्ताह बक्सर में एक दिन बुधवार के दिन समय अपना देते हैं और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो चर्म रोग से संबंधित मरीज हैं, उनका सर के द्वारा सफल इलाज भी किया जाता है। बहुत सारे मरीजों का यहाँ पर आना-जाना लगा हुआ है और बहुत सारे मरीज यहाँ से ठीक भी होकर के जा रहे हैं। अभी इन दिनों जो खान-पान में परिवर्तन हुए हैं, उसको लेकर के विभिन्न तरह की परेशानियाँ लोगों के शरीर में नई-नई बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इसी में चर्म रोग भी एक महत्वपूर्ण बीमारियों में से एक है और इसको लेकर के बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। आइए हम लोग सर से बातचीत करते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, नमस्कार। सर, अभी बहुत सारे लोग आपके यहाँ आ रहे हैं चर्म रोग से संबंधित, बहुत सारे लोगों का आपके द्वारा इलाज भी किया जा रहा है। अभी किस तरह के मरीज सबसे अधिक आ रहे हैं? तो देखिए, गर्मियों का सीज़न है, जी। गर्मियों में सीज़न में ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट ज़्यादा हो जाते हैं। घमौरी वगैरह ज़्यादा हो जाती है, घमौरियों के पेशेंट होते हैं, फंगल हैं, ठीक है? कुछ क्रॉनिक हैं, विटिलिगो के पेशेंट, सफ़ेद दाग वाले हैं, सोरियासिस है, एक्जिमा है, तो उस तरह के पेशेंट अभी ज़्यादा हैं। तो आपको हम बता दें कि सर, यहाँ पर प्रत्येक बुधवार बक्सर शहर के चरित्र वन स्थित कॉलेज गेट के समीप प्रकाश यूरोग क्लिनिक में डॉक्टर मोहन सर एक दिन का समय देते हैं और पटना से चल करके आते हैं, क्योंकि पटना में सर का बहुत सारे मरीज हैं, वहाँ पर इनको सप्ताह में 24/7 देखना होता है। लेकिन बक्सर में जो लोगों की डिमांड है, उसके उसके मद्देनज़र प्रकाश यूरो क्लिनिक में एक दिन बुधवार के दिन सर का यहाँ पर समय रहता है और हम लोग पहले भी सर के साथ बातचीत कर चुके हैं। कई सारे मरीज जो हैं यहाँ से ठीक होकर के गए हैं। बहुत सारे मरीजों का फीडबैक भी हम लोगों को मिलता रहता है। सर, हम चाहेंगे कि मतलब हमारे जो दियारा क्षेत्र है, दियारा क्षेत्र में काफ़ी लोगों को समस्याएँ जो है चर्म रोग से संबंधित रहती हैं। तो क्या मानते हैं आप, वहाँ का जो वातावरण है उसका दोष है या फिर जो आर्सेनिक पानी है उसका दोष पानी तो है, ये है, अभी तो जैसे ग्राउंड वाटर के कारण भी बहुत सारे अभी आयरन और आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा हो गई है पानी में। है? उसके कारण से भी जो एक्सेस मिनरल्स जा रहे हैं बॉडी में, तो उसके कारण से इम्बैलेंस के कारण भी बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। डेफ़िशिएंट हो जाती है, कुछ ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण से प्रॉब्लम होती है। तो चर्म रोग से ही नहीं, बट और भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हड्डियों में प्रॉब्लम्स आती हैं, दाँतों में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जो चीज़ें हैं, जैसे खान-पान में भी आजकल अडल्ट्रेशन बहुत है, ठीक है? मिलावटी चीज़ें आजकल शुद्धता है नहीं, तो हर वो भी चीज़ एक प्रभाव डालती है सेहत के ऊपर। तो दूसरा चीज़ है कि जो आपकी आजकल की जो लाइफ़स्टाइल वगैरह भी हैं, ठीक है? उसके कारण से भी जो खान-पान चेंजेज़ हुई हैं, उसके कारण से भी कई तरह की क्रॉनिक बीमारियाँ हैं, वो भी बढ़ गई हैं। सर, बहुत सारे अभी हम लोग देख रहे हैं कि लोगों के जो हाथ है या फिर शरीर है या गला है, वहाँ पर फोड़े उठ जा रहे हैं और कई सारे लोग बता रहे हैं कि सोने के बाद जब सुबह जगते हैं तो देखते हैं कि फोड़ा जैसा हो गया है। क्या है? ये एक्सेस हीट के कारण क्या होता है, बॉयल्स होते हैं, बॉयल्स मतलब फफोले एक तरह से जो फुंसी-फुंसी हो जाते हैं ना, बॉयल्स होते हैं। तो ये एक्सेस हीट हो जाती है, बॉडी एक्सेस हीट के कारण से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। जो पोर्स होते हैं वो खुल नहीं पाते हैं, ब्लॉक होने के कारण उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो उसके कारण से जो घाव जैसा बन हाँ, जाता है। घाव जैसा बन जाते हैं। ये क्या इलाज है सर इसका? इसका है कि एक तो लाइफ़स्टाइल का है, पानी खूब पीजिए, बॉडी को हाइड्रेट करके रखना है आपको, संतुलित भोजन करना है, एक्सेस हीट से बचना है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी धूप में बाहर निकलें, नहीं तो कम निकलें। स्पाइसी खाने वगैरह जो होते हैं, तेलीय खाने होते हैं, उसको थोड़ा-सा परहेज़ करना है। ये थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल आपको मॉडिफ़ाई करनी होगी, ठीक अच्छा, हो ये जो जाएगा। घाव हम बता रहे हैं इसके पीछे कीड़े का भी चर्चा रहता है कि रात में सोते समय कीड़े चल देते हैं। हाँ, होते क्या अभी हैं? तो जैसे कि बरसाती सीज़न भी हो जाते हैं ना, तो कुछ कीड़े होते हैं, जिसके कारण से वो अगर हम लोग हटाते हैं या हुँ, स्क्रब करते हैं, तो हुँ, उनके जो सलाइवा वगैरह अगर लग जाते हैं बॉडी में, तो फफोले हो जाते हैं, हुँ। वो भी होते हैं। तो इसके तत्काल इलाज के लिए क्या किया जाए? तत्काल इलाज के लिए तो आप जैसे कि स्टेरॉइड क्रीम, तो फिलहाल शुरू में अभी तो ओवर द काउंटर स्टेरॉइड क्रीम बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो स्टेरॉइड क्रीम अवॉइड करना होता है। नॉर्मल जो एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स वगैरह होते हैं, जैसे कि फ्यूसरिक एसिड का आता है, म्यूकोसिन ग्रुप के जो आते हैं, फिलहाल शुरू में आप उसी को
स्टार्ट कीजिए। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। तो बहुत सारे जो युवा हैं उनके चेहरे पर दाग हो जाते हैं, सफ़ेद दाग हो जाते हैं या फिर लाल-लाल के तौर पे दाग हो जाते हैं, तो उनका इलाज भी आपके द्वारा किया जा सकता है? जी, जैसे बहुत सारे अभी टीनेजर्स होते हैं जो जिनके ट्रांसफॉर्मिंग एज में होते हैं, जो बच्चों से एडल्ट में जाते हैं, तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये जो ट्रांजिशन फेज होते हैं के कारण क्या होता है कि जब हार्मोन चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में, तो चेंजेस के कारण हार्मोन बढ़ने के कारण जो पिंपल्स वगैरह होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। कहीं-कहीं जो उस एज ग्रुप में क्या होता है कि स्किन जो होती है ना मिक्स्ड, किसी की जिसकी मिक्स्ड स्किन होती है तो उसमें कहीं-कहीं ऑयल ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, कहीं ऑयल कम होता है। तो चकत्ते जैसे नहीं, जैसे भगदड़ भाषा में हुँ। कहते हैं, वो भी होते हैं बच्चों में। तो ऐसा कोई वो नहीं है, वो जस्ट कोई बीमारी टाइप की नहीं, वो सेल्फ लिमिटिंग भी होती है बहुत सारी। अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ती है, प्रोलॉन्ग हो जाता है, 6 महीने से ऊपर हो जाता है या डिस्कम्फर्ट होता है, पेन होने लग जाती है, जैसे फोके-वोके जो हुँ, पिंपल्स होते हैं, तो डॉक्टर से ज़रूर दिखा लें। अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, ऐसे में पसीने काफ़ी गिरते हैं लोगों के, जी। तो पसीनों से भी किस तरह की कोई बीमारियाँ हो सकती हैं? पसीने ज़्यादा होते हैं तो अगर आप पानी कम पीजिएगा तो पेशाब में जलन वगैरह तो होती ही है। हाइपर वही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर ज़्यादा हीट है में आप बाहर जाने से बचें। हुँ, ज़्यादा पसीने होंगे आपको तो फंगल इन्फेक्शन इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती हैं, ठीक है? क्योंकि गीला कपड़ा बहुत देर तक शरीर में रहता है और हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाती है, धूल डस्ट भी साथ में होते हैं। तो उसके कारण से आपको फंगल इन्फेक्शन या फंगल ग्रुप की जो बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, वो भी बढ़ने की चांसेस हो जाती हैं। तो अभी सर खान-पान में क्या कुछ परहेज़ लोगों को करने चाहिए? खान-पान में मौसम के हिसाब से जो चीज़ें हैं, वो हिसाब से अपना लेना है। अभी जैसे कि गर्मी का सीज़न है, तो आप खीरा ककड़ी वगैरह का सेवन, सलाद का सेवन ज़्यादा करें, छाछ आप लें, ठीक है? तो दूध का जो प्रिंसेस सेवन होता है, थोड़ा अवॉइड करें, जो छाछ वगैरह होती हैं, वो चीज़ लेना है। तैलीय चीज़ें, ऑयली, नॉन-वेज वगैरह जो खाना होता है, थोड़ा-सा उसको लिमिट कर लें। अल्कोहल वगैरह भी नहीं लेना चाहिए लोगों को। बिहार में तो है ही नहीं तो कई लोग बाहर जाते हैं बिहार से। जी, बिल्कुल, हुँ। बिल्कुल। अच्छा सर आइसक्रीम पर काफ़ी बच्चे जोर दे रहे हैं, तो आइसक्रीम का भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है क्या? आइसक्रीम देखिए कोई भी चीज़ अगर आप एक्सेस में ले रहे हैं तो हर चीज़ नुकसान है। एक्सेस मात्रा में अगर आप पानी भी पीते हैं तो वो भी नुकसान करता है। ठीक है? तो कभी-कभार अगर खाना है तो कोई दिक्कत नहीं, खा सकते हैं। हुँ, लेकिन अगर जो बच्चों में एक्सेस लेने पर हाँ, दिक्कत है। ज़्यादा माने डेली का सेवन ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों में टूथ डिकेइंग जो होती है, कैरी की प्रॉब्लम आ जाती है और सेंसिटिविटी बढ़ जाती है कभी-कभी, तो ये होती है। अब सीज़न है तो जैसे कि आप एकदम गर्म सीज़न है, आप ठंडी-ठंडी चीज़ें कर रहे हैं, तो जो सीज़न जो बदलाव होती है बॉडी में ना, उसके कारण से कुछ एलर्जिक चीज़ें भी डेवलप हो जाती हैं। ठीक है? अच्छा सर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए आपकी तरफ से किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, आजकल तो ज़माना है स्वास्थ्य के प्रति, आजकल लोग ऐसे भी एक्टिव हैं। हुँ, मल्टीमीडिया का ज़माना, यूट्यूब है, सब चीज़ है, तो आज के डेट में तो हर चीज़ अवेलेबल है। बस आपको देखना है कि अपने लाइफ़स्टाइल के हिसाब से हम क्या चीज़ से फिट रह रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ आपको करना है। नियमित जो चीज़ें सबको पता है कि सुबह उठना है, व्यायाम करना है, संतुलित लेना है, तेलीय चीज़ें खाने से बचना है, तो जो चीज़ें हैं वो तो है ही। स्किन रिलेटेड है कि स्किन अगर आपकी इन्फेक्शन बार-बार हो रही हैं, अगर इनिशियल है तो जैसे कि किस चीज़ से हमको एलर्जी है, क्या खाने से हमको बढ़ जा रहा है स्किन इन्फेक्शन, किस क्लाइमेट में हम हैं, ठीक है? तो वो सब चीज़ें हैं, अगर आपको बार-बार फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा हो रही हैं, तो आपको दोनों टाइम बाथरूम जाना बात करना होगा बात डॉक्टर करना है, ठीक है? कपड़े दोनों टाइम चेंज करने हैं, अगर ज़्यादा पसीने आपको हो रहे हैं तो। कभी-कभी हाइपर हाइड्रोसिस की भी एक प्रॉब्लम होती है, ब लोगों में बहुत एक्सेस स्वेटिंग होती है, मतलब ठंड के समय में भी उनमें स्वेटिंग होती है। तो वो एक बीमारी होती है, उसका भी इलाज होता है। वो बहुत सारे टीनेजर्स जो बच्चे होते हैं, उनमें हाथ और पैरों में पसीने बहुत ज़्यादा होते हैं। शरीर की मात्रा में पसीने कम हैं, लेकिन हाथ और पैरों में पसीने बहुत ज़्यादा होते हैं। पढ़ते समय पूरे कॉपी भीगने लग जाती है। तो वो भी एक तरह की बीमारी है, तो उसका भी इलाज होता है। ठीक है? तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपने हमारे दर्शकों के लिए समय दिया। जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहन सर जो कि राजधानी पटना से प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक बुधवार हर सप्ताह के बुधवार के दिन बक्सर में चरित्रवन स्थित प्रकाश यूरो क्लिनिक में अपना कीमती समय देने के लिए आते हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जिले जिले ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से सटे जो कस्बे हैं, गाँव हैं, वहाँ से भी यहाँ पर चर्म रोग से संबंधित मरीज़ें बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और बहुत सारे मरीज़ यहाँ से ठीक होकर के जा रहे हैं, जिसके बाद जो है लोगों का काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिल रहा है। तो आप भी यदि चर्म रोग से परेशान हैं और
आपको उसका इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि बक्सर में एक दिन डॉक्टर मोहन सर का यहाँ पर उपस्थिति रह रही है और आज बुधवार है, तो बुधवार के दिन पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर साहब एमबीबीएस के साथ-साथ एमडी भी हैं स्किन और वीडीएल में, और सीएमसी हैं वेलोर से। तो काफ़ी अनुभव रहा है इस चर्म रोग से संबंधित जो क्षेत्र रहा है, इसमें सर का बहुत बड़ा अनुभव है और बक्सर में इनका एक दिन का जो समय है, उसको लेकर के काफ़ी लोगों में उत्साह भी बना हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।